पंकजानंद मिश्रा ने लिखा है, अनंत श्री के चरणों में मेरा प्रणाम। क्या हमारे होने का कोई प्रयोजन है? यदि है तो उसे सिद्ध किए बिना विदा हो जाना हमारे लिए कितना अर्थ रखता है। पंकजानंद जी, भारत में हमने इसी सारी प्रक्रिया को लीला कहा है। लीला अर्थात जीवन के इस चक्र के प्रति थोड़ा कम गंभीर हो। वो चल रहा है, उसे चलने दें। उसमें बहुत अधिक अपने को उलझाएं नहीं। जिसे हम मुक्ति कहते रहे हैं, वो मुक्ति और कुछ नहीं है। वो इस जीवन के चक्र को आत्यंतिक सहजता से जी लेना मात्र है। पूछा है कि क्या हमारे होने का कोई प्रयोजन है? एक एक व्यक्ति का प्रयोजन अलग अलग से नहीं है। अस्तित्व का एक आत्यंतिक प्रयोजन है, एक अल्टीमेट एम है अस्तित्व का, और वो है स्रोत में वापस लौट जाना, अद्वैत से द्वैत में बिखरना अस्तित्व का, और वापस अद्वैत में लौट जाना। ये वर्तुल है और ये अनेक अनेक ढंगों से लौटेगा, अनेक रंगों से लौटेगा, अनेक उतार चढ़ावों से लौटेगा। एक एक व्यक्ति के लिए कोई निश्चित ये प्रयोजन नहीं है कि उसे ऐसा कर ही लेना है। हुआ तो बहुत सुंदर है, नहीं हुआ तो अस्तित्व में कुछ कम नहीं हुआ। लीला अपनी परिपूर्णता में चलती रहेगी। वो चल ही रही थी। इसीलिए जो पूछा है कि उसे सिद्ध किए बिना विदा हो जाना हमारे लिए कितना अर्थ रखता है। हमारे लिए तो वही अर्थ रखता है जो हमारे सामने है, अभी का जीवन। हमारे लिए और अर्थ रख क्या सकता है? विदा होने के बाद क्या अर्थ और क्या अनर्थ, इन सब मामलों में लोगों ने बहुत सोचा है। उनकी सोच, उनके विचार अच्छे हैं कि जीवन के पार भी कुछ चलना चाहिए, लेकिन उससे मनुष्य के अभी के जीवन का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। जो प्रयोजन सिद्ध होगा, जो प्रयोजन की अगर बात पूछी है, तो इस अभी के समय में, इस वर्तमान के समय में जो शांति, प्रसन्नता, प्रेम और समस्वरता जीवन में रच बस रही होगी, जीवन को हर तरफ से घेर रही होगी, वही आवश्यक है और वही वरेण्य है, वही चुनने योग्य है। नहीं अनुभव हुआ उस परम का, जीवन विदा हो गया, हो गया। एक इकाई के लिए, व्यक्ति के लिए, ये अगर हम दूर खड़े होकर देखें तो थोड़ा लगेगा कि कुछ कम रह गया, लेकिन अगर हम उस पूर्णता की तरह देखें, उस अस्तित्व के व्यापकता की तरह देखें, उस वास्टनेस की जो इंसाइट है, अंतर्दृष्टि है, वहां से देखें, तो कुछ भी अपूर्ण नहीं रहा। यहां अपूर्ण कुछ होता ही नहीं है। अपूर्णता में भी एक किस्म की पूर्णता है। जो अपूर्णता हमको दिखाई देती है, अस्तित्व की निगाह में वो अपूर्णता नहीं है, वो पूर्णता की एक प्रक्रिया है। और इसीलिए इसको हमने लीला कहा है। तो एक व्यक्ति के लिए इन बातों का कोई महत्व नहीं है कि चले जाएंगे बिना प्रयोजन सिद्ध किए, चले जाएंगे बिना बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, चले जाएंगे बिना परमात्मा को जाने, चले जाएंगे बिना स्वभाव को जाने। जाना होगा तो जाएंगे। अस्तित्व के डिजाइन में तो जो है वही होगा ना, जाना है तो जाएंगे। अस्तित्व एक बृहत्तर परिपूर्णता की तरफ बढ़ रहा है, वो वैयक्तिक परिपूर्णता की तरफ नहीं जा रहा है। ये हमेशा ध्यान रखें। व्यक्ति की रुचि है वैयक्तिक परिपूर्णता, इंडिविजुअल अकम्प्लिशमेंट और इंडिविजुअल फुलफिलमेंट की तरफ, और अस्तित्व की जो अंतर्निहित अभिरुचि है
वो है उस व्यापक बृहत्तर परिपूर्णता की तरफ बढ़ना, वो जो टोटल इवोल्यूशन है उसकी तरफ जाना। तो वो तो उधर जा ही रहा है। इन बातों के चलते हुए ही लोगों को देखा जाए बड़ा तनाव दे दिया जाता है। आध्यात्मिक लोग, गुरु लोग, ऐसे ही मर जाओगे, जीवन में अपने आप को नहीं जानोगे, अपने अंतरतम को नहीं जानोगे, पारंपरिक भाषा का उपयोग करें तो परमात्मा का, ईश्वर का साक्षात्कार नहीं करोगे, थोड़ा कम पारंपरिक का भाषा का उपयोग करें तो तुम इनलाइटनमेंट को, समाधि को, बुद्धत्व को नहीं जानोगे, ऐसे ही चले जाओगे। प्रयोजन जीवन का अधूरा रह जाएगा। हमको पीड़ा होती है, हमको तकलीफ होती है कि नहीं, ऐसे तो नहीं जाना है, कुछ तो करके जाना है। लेकिन तुम्हें क्या करके जाना है? किसी को क्या करके जाना है? और कोई क्या करके जाता है? हर कोई वही करके जाता है जो अस्तित्व की उस विराट लीला में उसके लिए डिजाइन हो चुका होता है। ये कोई नियति की प्रक्रिया नहीं है। समझें बात को। हम जिस ढंग से इस जीवन में विकसित हो रहे हैं, वो जीवन को अपनी अनूठी गहराइयों, अपनी अनूठी संभावनाओं की तरफ एक धक्का दे रहा है। हर व्यक्ति के पास विचार का, भाव का उपकरण है। हर व्यक्ति के पास अस्तित्व ने चिंतन मनन का, सोचने समझने का, महसूस करने का, क्रिया प्रतिक्रिया करने का उपकरण दिया हुआ है। उस उपकरण के माध्यम से ही ये सारी लीला चलती है, ये सारा जीवन का खेल चलता है। तो इसके प्रति मेरा इतना ही कहना है कि थोड़ा गैर गंभीर रहें, थोड़ा कम सीरियस हों। एक ही प्रयोजन जाने कि इस वर्तमान में तुमको बस जीना है। जितनी गहराई से, जितनी गहनता से, जितनी तीव्रता से संभव है, बस उतना ही। बाकी क्या सिद्ध होगा, क्या असिद्ध होगा, इसका कोई भी तनाव नहीं लेना है। इसमें कतई उलझना नहीं है, क्योंकि वो विराटता, वो समग्रता, वो टोटलिटी वही तय करेगी। यहाँ कुछ भी असिद्ध नहीं होता, कुछ भी असिद्ध हुए बिना विदा नहीं होता। सब उस विराट समग्रता के अपनी अपनी तरह के अनूठे रोल में, अनूठी भूमिका में अपना काम कर रहे हैं। तो एक अंतर्दृष्टि एक साधक को, सीकर को हमेशा अपने भीतर रखनी चाहिए, अपूर्णता की पूर्णता, कंप्लीटनेस ऑफ इनकम्प्लीटनेस। जो हमें अपूर्ण दिखाई देता है वो सचमुच में अपूर्ण नहीं होता है, वो किसी प्रक्रिया का हिस्सा होता है। उस प्रक्रिया से गुजर कर ही कोई और पूर्णता उपलब्ध होती है। जैसे कोई सड़क बन रही है, तुम देखो तो जहाँ पर सड़क बन रही है वहाँ टूट फूट है, वहाँ गड्ढा है, वहाँ कुछ काम चल रहा है। उस विशेष पैच में तो वो दिखेगा कि सड़क टूटी है, वहाँ पर एक बिखराव सा नजर आएगा, अराजकता सी नजर आएगी। लेकिन वो जो वहाँ पर टूट फूट है, वो उस बड़ी सड़क को ठीक करने के लिए, उस मार्ग को प्रशस्त करने के लिए ही तो हो रही है। यहाँ पर हम जैसे अस्तित्व की समग्रता में ऐसे ही खड़े हैं, एक बड़ी सड़क पे सब एक साथ जुड़े हुए हैं। एक इकाई के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर जो कुछ भी प्रक्रिया है, उस बृहत्तर इकाई को एक आयाम देने के लिए, एक परिपूर्णता देने के लिए। तो व्यक्तिगत अर्थ का कोई बहुत अर्थ नहीं है। हालांकि व्यक्तिगत अर्थ से हम खुश होते हैं, और व्यक्तिगत अर्थ लोगों को इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि वो उस वर्तमान के अपूर्णता के, पूर्णता के दिव्य भाव से वंचित हो जाते हैं। तो हमेशा बहुत ही प्रसन्न चित्त रहें
और अपनी हर अपूर्णता, अपनी हर असिद्धावस्था को एक बृहत्तर सिद्धावस्था और बृहत्तर पूर्णता का हिस्सा जाने तो बहुत शांति से जीवन चलता रहेगा।